योगी बाबा, आखिर खेला हो गया ना आपके राज में। हरा दिया ना काजल निषाद को आप सब ने मिलकर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद सपा नेत्री काजल निषाद कह रही हैं। जी हां, मेयर पद की समाजवादी पार्टी की कद्दावर प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव हार गई हैं, या फिर उन्हें हरा दिया गया है जबरन। क्या हुआ है इस वीडियो को देख के आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग हुआ है उन लोगों पर, उनके समर्थकों पर, उनके पति पर और उनके साथियों पर। किस तरह से पुलिस टूट पड़ी उन्हें दूर हटाने के लिए, भगाने के लिए, या फिर क्या था? ठीक है ना, समझाए मुझे कि क्या धांधली हुई, कैसे कंप्यूटर में ये डाटा बदल जाता है। मैं कैसे मानूं फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ? मैं कैसे मानूं कि ये बात हुई है? मैं कैसे मानूं फिर? मुझे बताएं। कर रहे हैं आप 3.5 लाख, वैसे 5 लाख हो गया। कैसे हो जाता है 5 लाख? मुझे बताइए ना। क्या था ये, कैसा मांग था? काजल निषाद क्या कह रही थी? रिकाउंटिंग ही तो कह रही थी। रिकाउंटिंग करवाने में बहुत खर्च आ जाता है क्या? बहुत ज्यादा तामझाम हो जाता है क्या? चुनावी ड्यूटी में जो लोग जो ड्यूटी दे रहे हैं अधिकारी गण, उनको ज्यादा मशक्कत हो जाती है क्या? खैर जो भी हो, लेकिन आरोप तो यही है ना काजल का कि मुझे हराया गया है। कैसे वोटों की संख्या बढ़ गई? जहां 3.5 लाख वोट गिरते थे तो 5 लाख वोट कैसे पड़ गए? ये क्वेश्चन तो होगा, ये प्रश्न तो होगा। टोटल वोटों की जो भी मतदान हुए हैं उसकी संख्या एकाएक कैसे बढ़ जाती है, जब ये पहले घोषित किया गया था कि कुल मतदान इतने % हुए हैं। चलिए मान लिया कि ये तो कयास थे, अनुमान लगाए गए थे, सही आंकड़े नहीं थे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सही आंकड़े अब कहां से आ गए? ये जो 1 लाख 1.5 लाख वोट संख्या बढ़ गई, ये क्या अतिरिक्त वोट डाल दिया या डलवा दिया गया? क्या था ये गणित समझ नहीं आया। काजल निषाद की जो मांग थी, जो डिमांड थी कि फिर से एक बार काउंटिंग होनी चाहिए और यह चुनाव निरस्त होना चाहिए, फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए, इस पर जो प्रशासन था, शासन के लोग मिलकर जिस तरह से जो भी कुछ वहां पर गणित गुड़ा लगाए, वह देखने योग्य था। आप लोग भी देखें और समझें कि क्या ये सही हुआ है और क्या इससे साख गिरती नहीं है शासन सत्ता की। 3.5 लाख, वैसे 5 लाख हो गया। कैसे हो जाता है 5 लाख? मुझे बताइए ना। क्यों नहीं मैं मानूं कि ये निष्पक्ष चुनाव है? कैसे मानूं? मैं मान रही थी, शुरू से मान रही थी। मैंने कहा ठीक है, जो भी निर्णय होगा जनता का ठीक है, लेकिन आखिर में कैसे ये धांधली हो गई? अब मैं कैसे मानूं कि शुरू से जो चल रहा था, शुरू से जो इनकी बढ़त चल रही थी वो सही चल रही थी? मैं कैसे मानूं? मुझे बताएं, मुझे समझाएं। मैं कब से बोल रही हूँ सर को बैठ जाइए, बात करते हैं। बैठना तैयार नहीं हो। मेरे हस्बैंड को भी मार के लेके जाएंगे, मुझे धक्का मार के लेके जा रहे हैं जो महिला हमारी जो है पुलिसकर्मियाँ, और मेरे भाई को भी मार रहे हैं। कैसे मानूं मैं? बताइए। मेरे जैसी सक्षम महिला जो लड़ती है, आवाज उठाती है जनता की, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बेचारा गरीब गुरबा तो यूं ही मारा जाता होगा, ठीक ना? तो निषाद समाज पर करारा तमाचा है। मैं समझ गई हूँ कि निषाद समाज जो है वो किसी पद के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ वोट देने के लिए बना है, मार खाने के लिए बना है। और इसी तरह हम लोगों के साथ चीटिंग होती है। जब काजल निषाद सबकी आवाज उठाती है तब ये हो सकता है। और पता नहीं कितने प्रत्याशी ऐसे करके चले गए होंगे बेचारे हार मानकर। कैसे मानूं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ? मैं चाहती हूँ फिर से चुनाव कराए, फिर से करें, एक रात फिर से मैं बैठने को तैयार हूँ। करें एक बार फिर से ये शुरू करें। यहाँ दिखाइए। मैं सर को बोल रही हूँ कि बैठिए, सर बैठ ही नहीं रहे, सर बात करने को तैयार नहीं, सब जवाब देने को तैयार नहीं है। ये धांधली हो रही है, ठीक है? ये
मैं कह रही हूँ या तो दोबारा। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि काजल निषाद जैसी कद्दावर नेत्री को पाकर समाजवादी पार्टी भी फूले नहीं समा रही होगी। ऐसी लड़ाका, ऐसी दहाड़ने वाली निषाद समाज की महिला कैसे हो सकती है? इसी में निषाद समाज के एक कद्दावर नेता ने जो विगत दिनों चुनाव प्रचार के दौरान यह आरोप लगा दिया था कि काजल निषाद तो निषाद समाज की है ही नहीं, निषाद समाज की बहू ही नहीं है। इस तरह से कहकर जो अपमान किया गया एक नारी का, एक स्त्री का, उससे सारे नारी समाज का ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया। एक बेटी जब ब्याह कर किसी और घर की बहू बन जाती है तो फिर वो उस घर की हो जाती है, उस समाज की जाति की हो जाती है, जिस समाज से, जिस जाति से उसका पति आता है। लेकिन यहां पर काजल निषाद को क्या निषाद समाज ने भी नकार दिया? क्या कयास लगाएंगे आप? अगर निषाद समाज ने नकार दिया तो ये जो वोट मिले हैं काजल निषाद को, ये वोट किसके हैं? कौन लोगों ने काजल निषाद को अपना समझा? इस बात का प्रश्न तो बनता है। यह तलाशना होगा कि क्या सच में निषाद समाज ने अपना मतदान तो किया लेकिन किसी और ने छलावा कर दिया? क्या है ये पूरी गणित? इसको समझने के लिए आप लोगों को बहुत तह तक जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीप में समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो अगर काजल निषाद के साथ था तो फिर बाकी के वोट कहां गए? या फिर बाकी के वोट भी मिल गए जिसे वो बार बार अपना कहती थी, तो फिर ये जो वोट बढ़ गए, अतिरिक्त हो गए, जो कि भाजपा प्रत्याशी को मिल गए, वो कहां से आ गए? ये सारे प्रश्न जो है कौंधते हैं और ये सारे प्रश्न चीख चीख कर यह मांग करते हैं कि हाँ, सच में चुनाव एक बार फिर कराया जाना चाहिए। लेकिन इससे होगा क्या? फिर से वही अतिरिक्त खर्च, फिर से वही एक अतिरिक्त माथापच्ची, वह बोझ का बढ़ जाना, वो तमाम बातें आएंगी। इससे कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि ये लोग कहते तो हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, कि जिस दल की शासन सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वो अपनी जय जयकार तो करवा ही लेता है, चाहे जैसे हो, चाहे जिस विधा हो। और शायद कहीं न कहीं यह बात काजल के साथ अगर हुआ है तो इसमें आश्चर्य किस बात का? शासन सत्ता में जो लोग हैं वो अपना खेला खेल जाएंगे, चाहे चुनाव एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। खैर, आप लोग बताइएगा कि क्या होना चाहिए था असल में? क्या सच में काजल निषाद को या समाजवादी पार्टी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी है, या फिर रीकाउंटिंग, या फिर रीचुनाव, रीवोटिंग होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए थी? आप लोगों को बताना चाहिए, अपने विचार देने चाहिए। बाकी निषाद समाज की एक बड़ी आबादी जिससे बहुत ज्यादा आशान्वित थी काजल निषाद, वह अपना मुंह खोले, कुछ तो बोले। वैसे एक बात काजल निषाद ने कैमरों के सामने कहा, वो बात बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि कहीं न कहीं बहुत ठेस पहुंचाती हैं। आप लोगों को क्या लगी? सुनिए। उन्होंने कहा, मैं आत्मदाह करूंगी। ये सही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल उचित न होगा इस तरह की बातें। खैर, नेताओं की बातें हैं, न जाने क्या हो, लेकिन शासन सत्ता को जागरूक तो होना चाहिए, चौकन्ना भी।